सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम पढ़ेंगे Chapter 20 Force, Work and Energy. तो पहले कंसेप्ट मैपिंग फोर्स। व्हाट इज फोर्स? दैट फोर्स कैन डू। टाइप्स ऑफ फोर्स: मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क: व्हेन इज वर्क सेड टू बी डन। एनर्जी: व्हाट इज एनर्जी? टाइप्स ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी। फ्यूल्स है पेट्रोलियम, कोल, फ्यूल है ना। अब पढ़ते हैं फोर्स। Force. We know that things do not move on their own. Things only move when they are pushed or pulled. You pull your toy car. You push the ball with your bat. You pull out books from your bag. When we push or pull things, we apply force on them. हाँ, हमें ये पता है ना कि जो थिंग्स हैं वो मूव नहीं करते हैं अपने खुद, और मूव नहीं करते हैं ना। तो वो जो है थिंग्स जो है मूव जब भी करते हैं जब उनको धक्का दिया जाता है, पुश किया जाता है, और फिर पुल किया जाता है, खींचा जाता है। अपनी टॉय कार को आप पुल करते हैं, खींचते हैं। आप अपने बॉल को बैट से पुश करते हैं। जब आप शॉट लगाते हैं तब पुश हो रहा है वो। आप अपने बुक्स को अपने बैग से पुल करते हैं, ठीक है। व्हेन यू पुश और पुल थिंग्स यू अप्लाई फोर्स। आप किसी थिंग्स को अगर आप धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, फोर्स लग रहा है उस पर। Things that force can do. Force can do many things. It can move objects, it can slow down objects or even stop them. हाँ, तो थिंग्स बहुत मतलब फोर्स बहुत चीजें कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, वो स्लो डाउन ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकते हैं, और स्टॉप तक कर सकती है। For example, when you ride your bicycle and you pedal harder, the cycle moves faster. If you use the brakes, it stops the cycle. हाँ, तो फोर्स मतलब जो एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, जो एक जब आप राइड करते हैं एक बाईसाइकिल को अपनी, तब आप पेडल मारते हैं, ठीक है। पेडल स्लो मारे तो स्लो चलेगी, तेज मारे तो तेज चलेगी, और तेज मारे तो और तेज चलेगी, और ब्रेक मारे तो रुक जाएगी। ऐसा होता है। What happens when force is applied on a moving body? क्या होता है जब एक मूविंग बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं उसको? Stick ball. Push it gently on the floor. What did you do? You applied force on the ball to make it move. एक प्लास्टिक बॉल लीजिए, उसको जेंटली फ्लोर पर पुश करिए, ठीक है, ऐसे ठीक है। और फिर आपने क्या किया? आपने फोर्स अप्लाई किया उस पे, है ना। उसको मूव करने के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया। While it is moving, push it again in the same direction. Did it move faster? जब वो मूव कर रही हो तब फिर से उसको ऐसे मारिए, है ना। क्या वो फास्ट चली? उसी डायरेक्शन में अगर आप मारेंगे तो वो क्या फास्ट चली? Why? You have applied force in the direction of motion of the ball to make it move faster. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने जो बॉल का जो मोशन था वो इस तरफ जा रहा था, तो बॉल का मोशन इस तरफ है, और मोशन पे ही आपने जो है बॉल के मोशन पे ही आपने उसी तरफ फोर्स डाला, तो वो तेज जाने लगी। Now push the moving ball in another direction. What did you observe? The moving ball changed its direction. Try and stop the moving ball. What did you do to stop it? You applied force in the direction opposite to its motion. Thus, if a moving रुक गया। हाँ, तो आप एक मूविंग बॉल को पुश करिए, मतलब
मूविंग बॉल जो है उसी को पुश कर दीजिए इन अदर डायरेक्शन में, इधर जा रही थी उधर पुश कर दीजिए तो वो अपना डायरेक्शन बदल लेगी। स्टॉप करने की कोशिश करिए, आप क्या करेंगे, उसका मोशन है, इधर जा रहा है उसका मोशन है ना, आप उसके मोशन के अपोजिट उसको फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे कि वो स्लो डाउन होगी और फिर रुक जाएगी। ठीक है, तो इससे ये प्रूव होता है कि फोर्स जो है वो मतलब फास्ट मूव करा सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है और इवन स्टॉप भी कर सकता है और स्लो डाउन भी कर सकता है। Object is pushed in the same direction, it moves faster, and if the push is in another direction, it results in changing the direction of the moving object. However, if the moving object is pushed in the opposite direction, it slows down or even stops. ठीक है, वो जब जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है पुश उसी डायरेक्शन में पुश किया वो फास्ट मूव करता है, दूसरे डायरेक्शन में तो चेंज कर लेता है डायरेक्शन को, और मूविंग है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है अगर दूसरी साइड मारा जाता है। जहां तक ये भी है कि अगर जो मूविंग ऑब्जेक्ट पुश किया जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो वो स्लो डाउन हो जाता है और कभी कभी स्टॉप हो सकते हैं, इवन स्टॉप, ठीक, स्लो डाउन होने के बाद थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाता है या फिर उसी वक्त स्टॉप हो जाता है। Force can change the shape of an object. फोर्स ऑब्जेक्ट का जो है शेप, मतलब फोर्स ऑब्जेक्ट के जो है शेप चेंज कर सकते हैं। Take a rubber ball, hold it in your hand, and press it with your thumb. What do you observe? एक रबर बॉल लीजिए, उसको अपने हैंड में रखिए, हाथ में रखिए, उसको थंब से प्रेस करिए टाइट, है ना, आपने क्या ऑब्जर्व किया? The force applied changes the shape of the ball. उस बॉल की चेंज शेप हो गई, मतलब चेंज शेप चेंज हो गई। ठीक है, उस बॉल की जो शेप थी ना वो चेंज हो गई। ठीक है, Every morning to brush your teeth, you press the toothpaste tube to squeeze the toothpaste onto the brush. Does the shape of the tube change? जब आप जैसे कि एक नया ब्रश है, मतलब टूथपेस्ट है, ठीक है, उसको आप दबाते हैं, ठीक है, और लगाते हैं उसको, तब उसकी शेप चेंज हो गई क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगाया। एक प्लास्टिक का अगर ग्लास है ना, उस पर आपने फोर्स लगाया, ऐसे उसको वो पिचक गया, आपने फोर्स लगाया वो पिचक गया, उसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है, Forces. There are different types of forces to do different types of work. Muscular force. Humans and animals use the muscular force to do work. You use your muscles to squeeze a lemon or to lift a book. Horses use their muscles to pull a cart. Elephants use their muscles to push logs. The force being applied by us, horses and elephants is called muscular force. ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है ना वो है मस्कुलर फोर्स है पहला तो। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं वर्क करने के लिए। जो आप अपने मसल को यूज करते हैं एक लेमन के स्क्वीज करने के लिए और लिफ्ट करने के लिए एक बुक को, हॉर्सेस यूज करते हैं अपने मसल्स को एक कार्ट को पुल करने में, है ना, और एलिफेंट यूज करते हैं अपने मसल्स को लॉग्स को पुश करने के लिए। जो फोर्स है वो अप्लाई होती है, हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, हॉर्सेस अप्लाई करते हैं, एलिफेंट्स अप्लाई करते हैं, उसको कहा जाता है मस्कुलर फोर्स। अब ये भी देख लीजिए आप वीडियो। Muscular force. Humans and animals use the muscular force to do work. You use your muscles to squeeze a lemon or to lift a book. Horses use their muscles to pull a cart. Elephants use their muscles to push logs. The force being applied by us, horses and elephants is called muscular force. ओके, ठीक है। तो अगले पेज पे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force. What happens to a ball when you throw it up in the air?
It always comes back to the earth, doesn't it? This happens due to the force being exerted on it by the earth. The force with which the earth pulls an object towards itself is called gravity or gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या होता है जब आप बॉल को जो है थ्रो करते हैं अप ऊपर एयर में, है ना, वो नीचे आते हैं, क्यों, है ना, क्यों आती है? क्योंकि अर्थ जो है उस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जो फोर्स है अर्थ मतलब तो नहीं, अर्थ उस पर फोर्स लगा रहा है, वो उसको खींच रहा है ना, तो इसको कहा जाता है ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। You are on the ground because of this gravitational force. It pulls you down. Otherwise, you would be floating in the air. आपको जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही जमीन पर रखी हुई है ना, नहीं तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो अभी आप हवा में उड़ रहे होते। जैसे स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है ना, तो वहां पर अगर कुछ गिर जाता है ना तो वो उड़ता रहता है, सिर्फ वो नीचे कभी नहीं आता। इंसान भी जो है उड़ता रहता है। Gravitational force. What अरे ये happens तो to हमने a पढ़ लिया। ball? Magnetic force. Magnet can also pull certain things. Take some sand, salt, chalk powder, and iron nails. Bring a magnet near this mixture. What do you observe? You will see that only the objects made of iron have stuck to the magnet. हाँ, तो जैसे कि you will हाँ क्या है, you will see that objects move. I don't have it. हाँ, तो जो है एक मैग्नेट जो है, वैसे ना इसको हमें पढ़ना नहीं चाहिए, ये आप देख ही लीजिए। Magnetic क्या लेना है? force. Magnet can also pull certain things. Take some sand, salt, chalk powder, and iron nails. Bring a magnet near this mixture. What do you observe? You will see that only the objects made of iron have stuck to the magnet. The magnet attracts objects made of iron. The force applied by a magnet on any iron object is called magnetic force. हाँ, ये समझ में आ गया होगा आपको। फ्रिक्शनल फोर्स। Friction. Take a ball and roll it along the floor. You will notice that a small push made the ball go a long way. Take the ball outside and roll it on the grass. What do you observe? This time the ball covered a short distance and then stopped. The grass is rough. Therefore, the ball could not move easily on it. फ्रिक्शन जो है, एक बॉल को लीजिए, ठीक है, उसको फ्लो पे करिए पुश, है ना, वो बहुत तेज चली जाएगी आगे, बहुत आगे चली जाएगी, है ना, और बाहर जाइए, ग्रास पे रोल कीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करिए, स्टॉप। क्यों? Of a force called friction, which always acts in the direction opposite to that of motion. The ball moves a greater distance on a smooth surface like floor than on a rough surface like grass. This is because the frictional force is less on the floor as compared to grass. In fact, we can walk because of friction. It prevents us from slipping. Wet surface decreases the friction between the soles of our shoes and the floor and we slip. फोर्स जो है, हाँ ये तो बढ़ लिया। जो बॉल है ना, ग्रेटर डिस्टेंस एक स्मूथ सरफेस पे, है ना, जैसे कि फ्लोर, मतलब एक फोर्स है जिसको फ्रिक्शन कहा जाता है, वो एक्ट करती है उस डायरेक्शन में, उसके मोशन के अपोजिट में, इस चीज के मोशन के अपोजिट में करती है, ठीक है। ये तो थोड़ा बड़े होके आपको पूरा अच्छे से समझ पाएंगे आप, है ना, अभी तो बस थोड़ा सा दे दिया इन्होंने, है ना।
द बॉल जो है एक ग्रेटर डिस्टेंस पे ऑन अ स्मूथ सरफेस जैसे कि फ्लोर, और रफ सरफेस पे जैसे कि ग्रास। दिस इज बिकॉज ये इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है लेस है, कम है फ्लोर पर एज कम्पेयर्ड ग्रास से कंपेयर करें तो। इनफैक्ट वी कैन वॉक बिकॉज जब भी वॉक कर पाते हैं हम क्योंकि जो है फ्रिक्शन की वजह से ये मैं प्रिवेंट करता है स्लिपिंग होने से, स्लिप हो जाने से, है ना। वी वेट जो होती है सरफेस है ना, डिक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को बिटवीन द सोल्स ऑफ आवर शूज एंड द फ्लोर। फ्लोर और सोल्स जो होते हैं हमारे शूज के, उनमें जो है डिक्रीज करती है फ्रिक्शन को, है ना, और हम स्लिप हो जाते हैं। Compare the sole of new shoes with the sole of old shoes. Old shoes are worn out. This is because the soles of old shoes have rubbed against the floor so much they have worn out. कंपेयर करिए सोल्स को, एक न्यू शू और एक सोल को ओल्ड शू के उसको सोल को, है ना। ओल्ड शूज जो होते हैं वर्न आउट है, इसलिए क्योंकि जो सोल है ओल्ड शूज के वो रब हो गए हैं अगेंस्ट द फ्लोर सो मच, है ना, वो वर्न आउट हो गए हैं। ऐसे मूविंग पार्ट्स जो होते हैं मशीन के कीप गेटिंग वर्न आउट। Just like this, the moving parts of any machine keep getting worn out. One way to reduce the friction is to make the surfaces smooth. This is why the moving parts of the machine are covered with oil or grease. Even fine powders can be used to make surfaces smooth, as you do sometimes when we play a game of carom. जैसे कि रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, वन वे टू रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को, सरफेस को स्मूथ कर दीजिए, ठीक है। मूविंग पार्ट्स जो है मशीन्स के वो ऑयल या फिर ग्रीस से जो है कवर्ड होते हैं। इवन फाइन पाउडर्स जो है यूज किए जाते हैं सरफेस को स्मूथ करने के लिए, जैसे कि आप कभी कभी अपने कैरम पर पाउडर लगाते हैं ना, उससे जो है कम हो जाता है फ्रिक्शन, तो उस पे जो है बहुत आगे तक चली जाती है, आपके जो वो गोटी होती है ना वो आगे तक चली जाती है। Imagine what would happen in these cases. इमेजिन करिए इन केसेस में क्या होगा। You try to unscrew a bottle cap with oily hands. ऑयली हैंड से आप बॉटल कैप को खोलने की कोशिश करिए। You try to strike a matchstick on the worn out smooth side of a matchbox. मैच स्टिक को स्ट्राइक किया आपने वर्न आउट उस पे, है ना, वर्न आउट और स्मूथ साइड पे एक मैच बॉक्स के। You try to walk on a smooth, well polished floor wearing an old pair of shoes. पुराने जो है ओल्ड पेयर जो है शूज के, उनसे आप चले एक बिल्कुल स्मूथ वेल पॉलिश फ्लोर पर। Can you walk on ice? No, ice is very smooth. Thus, there is very little friction and you slip. जो आइस होती है उस पर आप चल सकते हैं? नहीं, आइस के पास बहुत 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 जो है, बहुत इतना भी नहीं, बहुत स्मूथ होती है, तो उसके पास बहुत छोटी फ्रिक्शन होती है और आप स्लिप हो जाते हैं। Work. What do you understand by work? When you apply force, you do work. But in science, work is said to be done if the force applied on an object results in changing the position of the object. What do you understand by work? आपने क्या अंडरस्टैंड किया वर्क से? आप फोर्स अप्लाई करते हैं, यू डू वर्क। लेकिन साइंस में वर्क उसको जब ही बोला जाता है जब जिस पर फोर्स लगाया गया है वो मूव करे, ठीक है, जिससे उसकी पोजीशन जो है चेंज हो जाए, है ना, उसको वर्क कहा जाता है।
गाइस आज के लिए तो इतना ही है। अभी मुझे सॉरी यार, मैंने बीच में छोड़ दिया, लेकिन गाइस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जरूर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और बहुत लेट वीडियो आ रही है, तो इसलिए मैं एक संडे को एक स्पेशल चीज करना चाहूंगा कि मैं 4 वीडियोस एक साथ लगातार डालूंगा, ठीक है, 1 घंटे में। वो मतलब कभी भी हो सकता है, 1 घंटा कभी भी हो सकता है, तो रेडी रहना संडे को, ठीक है। कभी भी हो सकता है वो 6 बजे से ही डलने लग जाए, सुबह के 6 बजे से तो नहीं, है ना, मतलब हाँ सुबह के 6 बजे से भी हो सकता है, तो कभी भी हो सकता है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर ऑल पर कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और लाइक करें वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।